महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा एक बहुत ही बलशाली योद्धा था। वो द्रोणाचार्य का बेटा था जो कौरवों और पांडवों के गुरु थे। कहा जाता है कि अश्वत्थामा के माथे पर एक जन्म रत्न था। ये रत्न उसे डर और थकान से बचाता था। ये उसे भूख, प्यास और बीमारी से भी बचाता था। छोटी उम्र से ही अश्वत्थामा ने कुरु राजकुमारों के साथ युद्ध कला सीखी। उसने अपने पिता द्रोणाचार्य से युद्ध कला सीखी और एक महान धनुर्धर और तलवारबाज बना। उसके कौशल को अर्जुन और भीष्म सहित अपने समय के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं के बराबर माना जाता था। अश्वत्थामा अपने पिता और कौरवों के प्रति अपनी अटूट वफादारी के लिए जाना जाता था। यही वफादारी उसे विनाश और निराशा के रास्ते पर ले जाएगी। अश्वत्थामा की कहानी एक याद दिलाती है कि कैसे सबसे कुशल और समर्पित व्यक्ति भी दुख, क्रोध और प्रतिशोध से भरे भयानक काम कर सकते हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध, जो एक वंशवाद की लड़ाई थी, अश्वत्थामा की वीरता और पतन का कारण बनी। युद्ध के दौरान अश्वत्थामा ने अपने कर्तव्य और वफादारी निभाते हुए कौरवों का साथ दिया। उसने खुद को एक भयानक योद्धा साबित किया, जिसके कौशल पांडवों से कम नहीं थे, जिन्हें वह कभी अपना भाई मानता था। युद्ध के मैदान पर उसका कौशल अद्भुत था। उसने अटूट साहस और दृढ़ संकल्प के साथ लड़ाई लड़ी, जिससे उसे अपने दोस्तों और दुश्मनों दोनों का सम्मान मिला। हालांकि युद्ध ने अश्वत्थामा पर गहरा प्रभाव डाला। उसने अपने दोस्तों और साथियों को युद्ध में मरते देखा, जिसमें उनके प्यारे पिता द्रोणाचार्य भी शामिल थे। इन सब के जाने का दुख, खासकर अपने पिता की मृत्यु जो पांडवों के हाथों हुई, ने उसे क्रोध से भर दिया। कभी नेक योद्धा धीरे धीरे बदला लेने की इच्छा से भर गया, जिससे उसका दुखद परिवर्तन हुआ। युद्ध, जिसने उसके कौशल और वफादारी की परीक्षा ली थी, ने आखिरकार उसे तोड़ दिया और उसे एक ऐसे रास्ते पर ले गई जहां से वापसी नहीं थी। युद्ध की समाप्ति अश्वत्थामा के लिए शांति नहीं लाई। इसके बजाय भीम के हाथों कौरव राजा दुर्योधन की मृत्यु ने उसे बर्बाद कर दिया। दुख और क्रोध से भरे हुए उसने अपने साथियों की मौत का बदला लेने की कसम खाई। आधी रात को अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुस गया। उसका दिल हत्या की नीयत से भरा हुआ था। उसने युद्ध नहीं चाहा, बल्कि अपने दुश्मनों पर सोते समय हमला करना चुना। बदला लेने की एक भयानक कार्रवाई में उसने बाकी बचे पांडव योद्धाओं का कत्ल कर दिया, ये मानकर कि उसने उनके वंश को मिटा दिया है। उसकी हरकतें किसी नेक योद्धा की नहीं, बल्कि दुख और गुस्से से भरे व्यक्ति की थी। अश्वत्थामा अपने दर्द से अंधा हो गया था। उसने सारी हदें पार कर दी थी। उसने युद्ध के पवित्र नियमों का उल्लंघन किया था। एक सम्मानित योद्धा से निराशा का प्रतीक बन गया था। उस भयाल रात को उसके कार्यों ने उसका भाग तय कर दिया, जिससे उसे ऐसी सजा मिली जो उसे अनंत काल तक सताती रहेगी। ये नरसंहार न केवल महाभारत में, बल्कि अश्वत्थामा के जीवन में भी एक महत्वपूर्ण मोड़ था। वह अपनी क्रूरता के कारण बहिष्कृत हो गया। नरसंहार की खबर सुनकर पांडव, खासकर अर्जुन, क्रोध से भर गए। उन्होंने अश्वत्थामा का पीछा किया, जिससे अंतिम लड़ाई हुई। यह समझते हुए कि वह हार रहा है, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया, जो अकल्पनीय शक्ति वाला एक दिव्य हथियार था। हालांकि अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र से उसका मुकाबला किया। दो ब्रह्मास्त्रों के टकराने के विनाशकारी परिणामों से डरकर ऋषियों ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने दोनों योद्धाओं को अपने हथियार वापस लेने का आदेश दिया। अर्जुन ने तो ऐसा किया, लेकिन क्रोध से अंधे होकर अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया, जो पांडव वंश के अंतिम उत्तराधिकारी को गर्भ में धारण किए हुए थी। इस जघन्य कृत्य ने उसका भाग्य सील कर दिया। अश्वत्थामा की क्रूरता से क्रोधित होकर कृष्ण ने उसे 3000 साल तक पृथ्वी पर भटकने का श्राप दिया। उसे एक चिरंजीवी, एक अमर प्राणी होना तय था, अपने कर्मों का बोझ ढोने के लिए मजबूर। कृष्ण द्वारा दिया गया उसका घाव कभी नहीं भरेगा, जो उसके पापों की एक स्थायी याद दिलाता रहेगा। उसके माथे पर लगा रत्न, जो कभी अजेयता का प्रतीक था, छीन लिया गया। अश्वत्थामा त्रासदी का प्रतीक बन गया, जो हमेशा अकेले पृथ्वी पर घूमने के लिए अभिशप्त था, हमेशा अपने अतीत से प्रेतवाधित।